इमेजिन आप रूम में अकेले बैठे हो, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी क्या आपने ये चीज़ कभी फील करी कि मैं अकेला हूँ? पता है क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है ना, वो शायद आपको कभी अकेला छोड़ती ही नहीं है, जो कि है हमारा मोबाइल फ़ोन। क्योंकि तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन है जो कि पूरी दुनिया का एक्सेस देता है आपको। आप एक जगह से एक बिना फिज़िकली जाए भी आपका माइंड उस जगह तक पहुंच सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि आप फिज़िकली भले ही वहाँ पे नहीं हो, लेकिन आपका एनवायरनमेंट एक तरह से आप पूरा चेंज कर देते हो सिर्फ इस मोबाइल के ज़रिए। आप कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी पोर्न वेबसाइट, आपको अलग अलग डोपामिन हिट देता है ये चीज़, जो कि आपको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। आप अपने कुछ दिन पीछे रिवाइंड करिए और अपने आप से पूछिए कि आप अकेले कब थे। क्योंकि हम अपने मोबाइल को कभी अकेला छोड़ते नहीं हैं। खाना खाते समय, सोते समय, उठते समय, यहाँ तक कि टट्टी करते समय भी आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट्स को आने ही नहीं देना चाहते अपने माइंड के अंदर, जो कि सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। क्योंकि कई सालों से आपने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रीट कर दिया है या एक तरह से ट्रेन कर दिया है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपको क्या आपको याद है कि आप लास्ट टाइम आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया कब आया था जिससे कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं या एक बिज़नेस प्लान कर सकते हैं या कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में लास्ट टाइम कब आई थी? इस चीज़ का मेन स्टेप यही होता है कि आपको सबसे पहले अकेला रहना पड़ेगा अपने थॉट के साथ। क्योंकि आज के डेट में हमारे हाथ में सब कुछ है लिटरली। हम अपने आप को कभी अकेला छोड़ते ही नहीं, हमसे भी नहीं। हम अपने आप से ही बात नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल के चक्कर में। क्योंकि यही प्रोसेस होती है हमारे ब्रेन को डेड बनाने के लिए। आप अपने माइंड को लिटरली किल कर रहे हो इस चीज़ से। क्योंकि हमारे लाइफ में ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने साथ, अपने आप के साथ वक्त बिताइए। आप अपने आप को समझिए पहले, तभी आप दूसरों को भी समझ पाओगे अल्टीमेटली। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप दिन भर में 100, 200, 300 रील्स आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम पे लाइट जाती है या जिस टाइम पे आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता है, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, आप लिटरली आपका माइंड फक्ड अप हो जाता है और आप एक तरह से बावले हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो भाई ये क्या हो गया। क्योंकि आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया है। आपने अपने ब्रेन को एक ऐसा ट्रीट कर दिया है कि आप अकेले रह ही नहीं पाते। आप आपने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रीट कर दिया है कि आप उस बोर्डम को लिटरली अवॉइड करते जाते हैं या उसके साथ रहना आप सीख ही नहीं पाते। क्योंकि वही हमारा सबसे डेवलपिंग फेज़ है। एक तरह से आपको ग्रो करने के लिए आपको अपने आप के साथ रहना सीखना होगा। आपको हर सेकंड एक नया डोपामिन चाहिए होता है। आप लिटरली एक सेकंड में आप यूट्यूब से इंस्टाग्राम शिफ्ट हो सकते हो। हर एक रील आपको एक नया डोपामिन हिट देती है। क्योंकि द मेन पॉइंट इज़ इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम अकेले रहते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हमारा दिमाग। हम अपने ब्रेन को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज से फिल करते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, आप वो चीज़ अपने ब्रेन को फीड करते जाते हैं। वो चीज़ को आप बार बार अपने ब्रेन को फीड करते जाते हैं, जिससे आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है इन्फॉर्मेशन से। जो चीज़ आपको कभी काम में नहीं आने वाली, जो चीज़ आपको एक्चुअल में सीखनी चाहिए, जिसको आप करने के लिटरली सोच भी रहे, आप वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने दूसरी चीज़ों से उस चीज़ को फिलअप कर दिया है अपने माइंड से। क्योंकि आप सालों से कंज्यूम ही कर रहे हो। आपने लिटरली हर एक चीज़ को कंज्यूम किया है। आपने उस चीज़ का कभी अपने थॉट और प्रोसेस का कभी आपने आउटपुट निकाला या आपने सोचा कि जो चीज़ आपने कई सालों से सोच रखी है, क्या आपने वो करने का ट्राई किया? आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप अपने आप को कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालते ही नहीं, या कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में आते भी हो, या आप कभी ऑकवर्ड सिचुएशन में आते भी हो तो आप फट से अपना मोबाइल निकाल लेते हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिससे आप उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाते। क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को फील नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को कैसे
फिक्स करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेन पॉइंट क्या है मेरे ऑकवर्ड होने का, तो उस चीज़ को आप फिक्स कैसे करेंगे? आप फट से आप अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाते या फिर टॉपिक चेंज कर देते, कुछ भी हो सकता है उसके बारे में। तो आइए अब थोड़ी सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करते हैं। आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए? इस चीज़ को फिक्स करने के लिए सबसे ईजी और इफ़ेक्टिव मेथड ये रहेगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ डीप डिस्कशन कर सकते हैं, नए टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या इन फ्यूचर इन फ्यूचर आप किसी भी ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। या हो सकता है भले आपके पास एक रुपया नहीं हो ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन आप अभी से प्लान बनाना स्टार्ट करिए। जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं कि मुझे क्या अचीव करना है आने वाले साल में, या मुझे कहाँ जाना है, क्या ट्रैवल करना है, कैसा मेरा फ्यूचर होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक बार अपने माइंड में थॉट लाना हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप उस चीज़ को सोचोगे नहीं तो उससे रिलेटेड आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। आप जैसे ही अपने उन फ्यूचर्स प्लान को अपने दिमाग में लाओगे, सोचोगे उस बारे में, प्लान करोगे अपने फ्यूचर के बारे में, आने वाले सालों में कुछ ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, तो आपको ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड आइडियाज़ में आने लगेंगे। आप ये चीज़ नोटिस करना। और साथ ही में आप अपने आप को थोड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में भी डालना स्टार्ट करिए। आप अपने आप को थोड़ा ऐसे इन्वायरमेंट में डालिए जहाँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, और कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करिए। कोशिश करिए कि आप अपने स्टार्टिंग ऑफ द डे, जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हो, वहाँ पे आप एटलीस्ट 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपने ब्रेन को आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से फीड कर दोगे, आप अपने लिटरली मूड को ही चेंज कर दोगे। अगर आपने एक ऐसी न्यूज़ देख लिया फिर, तो कोशिश करिए आप अपने दिन के स्टार्टिंग में एटलीस्ट मोबाइल यूज़ ना करो और सोते टाइम। क्योंकि आप अपना डे अगर उस चीज़ से स्टार्ट करोगे जिससे आपका ब्रेन फकडअप हो चुका है, तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ यूज़ में आई गई ना, आपके वापस से रूटीन में आई गई। और सोते समय भी सेम, अब अपना मोबाइल या कोई भी काम कोशिश करिए आप सोने से 1 घंटे पहले आप उस चीज़ को कंप्लीट कर दें। अच्छा, नींद डीप ना आना भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ से आपकी नींद भी इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि आपके दिन के आखिरी टाइम में आप शायद हो सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन देख लो जिससे कि आपकी स्लीप एकदम फकडअप हो जाए, या कुछ भी हो सकता है उस चीज़ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जब सोने वाले हो 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फ़ोन को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी आप डेली यूज़ करते हो उसको अपने आप से दूर कर लो। यहाँ तक कि आपको म्यूज़िक भी नहीं सुनना है, वो भी अल्टीमेटली आपके थॉट को डाइवर्ट कर देता है। तो कोशिश ये करिए कि आप उसके जगह स्टार्टिंग में कुछ दूसरी चीज़ ऐड कर सकते हो। बुक्स, जो कि सबसे इजी और इफ़ेक्टिव चीज़ है। या तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने ऐसे ही मतलब आप जब सोने वाले हो तो आप ऐसे बेड पे लेट जाइए, या फिर अपने थॉट्स को आने दीजिए। अपने सोचते जाओ, आपको इतनी प्यारी नींद आएगी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। सिर्फ आप अपने आप को उस चीज़ के साथ ढाल लो, उस चीज़ को आप एड ऑन कर दोगे तो आपको भी इस चीज़ का मज़ा आने लग जाएगा। हो सकता है आप डिप्रेस ना हो, आप मेंटली वीक हो चुके हो, जिसका कारण है ऑब्वियसली मोबाइल। या आप अपने ब्रेन को उस सिचुएशन में डालिए। जैसे हम जिम में अपनी मसल को ट्रेन करते हैं, वैसे अपने माइंड को अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग थॉट के साथ ढालना सीखिए। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आप उस लूप में ही फंसे रहेंगे, उस लूप से कभी नहीं निकलेंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेला और बोर होना सीखिए, उस चीज़ को फील करो, उस चीज़ को एंजॉय करो। तो बस यही था इस वीडियो में। और मैं बता दूँ, ये वीडियो आपसे ज़्यादा मुझे रिमाइंड करेगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, हो रही है कह सकते हो आप। क्योंकि इस चीज़ से हम सभी घिरे हुए हैं। कोई भी ऐसा
आज के लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, इतना डिसिप्लिन कोई भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये चीज़ आपको कोई बोलता है कि मैं लिटरली डिसिप्लिन हूँ, 5 बजे उठता हूँ, रात को 8 बजे सो जाता हूँ, मेरा ये शेड्यूल है, शेड्यूल जैसा कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ प्लान नहीं होती। हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, कुछ नया बताता है। आपके थॉट आपको एक पाथ क्रिएट करते हैं इन, ताकि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।